एक गांव में एक किसान को कोई व्यक्ति मिलने गया। तो किसान खेत में था, वह उसके घर नहीं था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं उन्हें बुलवा देती हूँ। तो किसान की पत्नी ने किसी को भेजा बुलाने के लिए। तो किसान थोड़ी ही देर में उनके घर आ गया वापस। तो उसने देखा तो उनके साथ एक कुत्ता भी आया था। तो वो कुत्ता बहुत हाँफ रहा था। तो जो व्यक्ति किसान से मिलने आया था, उस व्यक्ति ने कहा, अरे आपका खेत बहुत दूर है क्या? तो किसान ने कहा, जी नहीं, यहीं पास में ही है। तो उसने कहा, आप तो बिल्कुल अस्वस्थ लग रहे हैं, बिल्कुल भी आपकी सांस फूली हुई नहीं है, लेकिन आपका कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है? तो किसान ने यह कहा कि कुत्ता अपनी आदत से मजबूर है। मेरा घर बहुत नजदीक है और मैं सीधी सीधी राह चल रहा था, लेकिन कुत्ता अपनी आदत की वजह से दूसरे जो कुत्ते आते हैं उसके नजदीक, उसको भगाने की कोशिश करता है, और उसको भगाने में वह थोड़ा उससे दूर भगाकर वापस से मेरे पास आ जाता है। और इसी कार्यक्रम की वजह से यह क्रम चलता चलता वह इतना थक गया कि यहाँ घर पहुंचते पहुंचते उसको बहुत थकान होने लगी। आजकल के मनुष्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उसके रास्ते में आने वाले कुत्ते उसको अपने लक्ष्य से रोकते हैं। मनुष्य लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो बीच में जो कुत्ते भौंकते हैं, उन कुत्तों को भगाने में मनुष्य थक जाता है, और उस थकान की वजह से वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। हमारे आसपास भी ऐसे कई कुत्ते हैं, ऐसे कई नेगेटिव व्यक्ति हैं कि जो हमें हमारे लक्ष्य से भटकाव करते हैं। लेकिन यदि हम इनके पीछे भागते रहे तो हम थकान महसूस करेंगे और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सही निर्णय लेना जरूरी है। इसीलिए इस सही निर्णय में आपको किस तरह चलना है? अपने लक्ष्य के सीधे सरल रास्ते पे चलना है, किसान की तरह, या फिर उस कुत्ते की तरह जो लक्ष्य में जो वस्तु बाधाएं करती हो उनको दूर हटेलना है। हमें लक्ष्य में जो बाधाएं करती हो उन्हें इग्नोर कीजिए और अपनी राह पे ध्यान दीजिए। एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी। उस कुत्ते की तरह दूसरे कुत्तों को भगाने में मत रहिए। अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए और आपको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी।